इतना बुरा हाल है, सीलन शीशे अपने आप टूट टूट के गिर रहे हैं। फिर बच्चे क्यों नहीं जा रहे? उनको चाट लें जीभ से, उससे हमारा पेट भर जाएगा, न रोजी रोटी से पेट भरेगा। पास गई, सबसे अपनी फरियाद की कि हमें ये परेशानी है, उसमें से अभी कोई खरा नहीं उतरा। अदरक डालने के लिए, चाय के लिए तो दीवार खिड़का बर्तन खड़खड़ करते। इंदिरा के टाइम से कहाँ बताओ नौकरी लगी किसी, धक्के खा रहे। बताओ पढ़ लिख के बच्चे ऐसे। दिल्ली में इस वक्त चुनावी पारा हाई हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालका जी सीट से, जहां जो इस वक्त चुनावी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि इस यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। एक तरफ अतिशी हैं जो बिजली, पानी और तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के ताल ठोक रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलका लांबा है जो कांग्रेस को दिल्ली के जो सियासत है उसमें वापस लाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं तीसरी तरफ है बीजेपी के आक्रामक नेता रमेश बिधूड़ी जो मोदी मैजिक और जो हिंदुत्व के पिच पर लगातार अपनी जो सियासत की जो तमाम दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे कि इस चुनाव में जनता किसका साथ देती है और किस से हाथ छुड़ाती है। तो सबसे पहले बताइए कि यहाँ से जो कालका जी मंदिर है, यहाँ से 3 दावेदार हैं, अतिशी, रमेश बिधूड़ी और अलका लांबा। तो आपकी पहली पसंद कौन है? पहली पसंद कोई ऐसा कोई मेन वो नहीं है, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, मगर जो हमारी पब्लिक जो चाहती है, ये चाहती है कि जो हमें पानी दे और हमें सुख सुविधाएं दे, जो हमारी जो ये परेशानियां हैं इसको हल करे। तो हम तो लगातार उनको यही बातें कह के परेशान हो गए हैं कि ये चीज़ें कब होंगी। अब राजनीति जो लोग आते हैं वो करके चले जाते हैं, अपनी जो रोटियां हैं सेक के चले जाते हैं, झूठे वादे सच्चे वादे जो भी बोलना होता है उनको उस टाइम बोल देते हैं कि ये फ्री वो फ्री। अब हम जिस हालत में रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो भूमि कैंप में अभी भी रह रहे हैं, जर्जर हालत में, जो बिल्डिंगें, जो घर कभी भी टूट के गिर सकते हैं उनके ऊपर, और गिरे भी हैं, कई लोग उसमें मौत भी हो चुकी है। तो उनके लिए कोई बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा कि उनको घर दिलाएंगे। सिर्फ खोखले वादे किए जा रहे हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। फ्री नहीं चाहिए हमें, लेकिन जिनके घर से छत चली गई है उनको घर दिया जाए। हमें जो दिल्ली जल बोर्ड से पानी नहीं दिया गया आज तक, वो दिल्ली जल बोर्ड से पानी दिया जाए। यहाँ पे हम बोरिंग का पानी पी पी के इतने परेशान हैं, लोगों के बाल झड़ रहे हैं, लोगों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं, दाने हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि राजनीति जो लोग हैं वो इस पे ध्यान दें कि घर दिलाया जाए, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है वो हमें दिया जाए, और जो ये नई बिल्डिंग जो 14 मंजिल हमें दी गई है, ऐसा नहीं कि खराब बताएंगे इनको, लेकिन इनकी जो हालतें हैं अभी मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगा। जो इतना बुरा हाल है, सीलन शीशे अपने आप टूट टूट के गिर रहे हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं, सीवर बार बार जाम हो जाता है। जो इंटरनल इसका सीवर है उसका जो मुंह है वो बहुत पतला दिया गया, बार बार हमारा ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके हम जो है पूरी पब्लिक, ऐसा नहीं सिर्फ हम कुछ लोग, पूरी पब्लिक ही परेशान है। तो उसके लिए जो ये राजनीति जो करने आ रहे हैं लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो इस चीज़ के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि एक तरफ सरकार जो है वो फ्री की योजनाएं बांट रही है, पर जमीनी हकीकत देखिए कि किस तरह से जो आम सुविधाएं हैं उससे जनता को वंचित रखा जा रहा है। पिछले 5 साल में इस सीट पर, इस विधानसभा सीट से कुछ काम हुए हैं या क्या क्या काम हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं सरकार के? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुए यहाँ पर, और किसी तरह का कोई काम नहीं कराया गया है। अभी अंडर ऑफ डीडीए है ये, और डीडीए की तरफ से यहाँ पर अभी लोगों को यही नहीं पता है पॉलिटिशियन के बारे में कि एरिया किसका है किसका नहीं है, क्योंकि ये एरिया 2 जगह डिवाइड हो चुका है, एक तुगलका विधानसभा में और एक डीडीए विधानसभा में, कालका जी विधानसभा में। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है, जो पानी की बताई गई है, अभी पानी का है, उसका इसकी प्रॉब्लम्स का है, जो वहाँ पर झुग्गियों में लोग वहाँ पड़े हुए हैं उन लोगों का नहीं मिला, बस ये सब चीज़ों की बस आवश्यकता और किसी चीज़ की। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लास्ट टाइम आप लोग और जो मीडिया है उसके माध्यम से जो हम आपको इनकी शिकायतें बताते हैं, तो उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है। नए नए टेंडर हुए हैं, जो सीलन का काम है वो होने लगा है, लेकिन उस स्पीड में नहीं हो रहा कि उस चीज़ से हमें निवारण मिले। तो वो चीज़ अभी स्लो है काफ़ी, लेकिन ये है कि काम होना स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत।
तीन चेहरे जो अभी इस विधानसभा सीट से जो दावेदारी ठोक रहे हैं, आपको क्या लगता है इनमें से तीनों में से कौन सा जो है विधायकी के पद पर फिट बैठेगा और यहाँ की जनता के लिए काम कर सकता है? देखिए मैडम, जो तीन लोग फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी, हमारी जो सोसाइटी है ये सबके पास गई, सबसे अपनी फरियाद की कि हमें ये परेशानी है। उसमें से अभी कोई खरा नहीं उतरा। 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, हमें पानी नहीं मिला जल बोर्ड का। हम आतिशी के पास गए, रमेश बिदोड़ी जी को भी पता है और कांग्रेस वालों को भी पता है। और जो सीलन आ रही, मकान जर्जर हो रहे हैं, इसके विषय में भी हम लोगों ने फरियाद की और हमने ये कहा है जो हमारा साथ देगा, हम पूरी सोसाइटी उसके साथ हैं। लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के नेता आगे आके नहीं कहा कि हम तुम्हारी समस्या को सॉल्व करेंगे। इस कारण जनता जो है मसोपेश में है और वो किसी एक का राय बना के नहीं जा पा रही। कोई सोच रहा है कि हम आम आदमी में दें, कोई कह रहा है हम कांग्रेस में दें, कोई सोच रहा है कि हम बीजेपी में दें। इसमें जो है जनता भटकी हुई है। तीनों उम्मीदवार बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन हमारी समस्या है, जो हमें मकान मिला प्रधानमंत्री आवास से, इसके खस्ता हाल हैं, जर्जर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है और पानी नहीं है हमारे पास। पानी हम बोरिंग की पी रहे हैं, जल बोर्ड का पानी नहीं है। ये हमारी पूरी टीम, पूरी सोसाइटी, हमने लिखित भी दिया, विकास सदन भी दिया, इन लोगों को भी मीटिंग करा के अवगत कराया है। तो जो भी जनता का साथ देंगे और हमारी सोसाइटी के लिए काम करेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। ऐसा हम लोग विचार बना के चले हैं। तो आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है? रोजगार, पानी, बिजली या फिर और क्या मुद्दा है जो आप इस चुनाव में जिसे देख करके आप वोट करेंगे? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कॉलोनी के अंदर है पानी का, सुरक्षा का, मकानों को लेके, यहाँ के जो हालात हैं उसे लेके। अब हमारे यहाँ तिकोना मामला, आप बता रहे हो, तिकोना मामला हो चुका। जो हमारी समस्या सुनेगा और करेगा, उस पर आश्वासन देगा, हमारी कॉलोनी पूरी उसके साथ रहेगी। और वो सोचे हम जीत रहे हैं। कुछ लोग बाग अभी गलतफहमी में रह गए, हम जीत रहे हैं। तो ऐसे ना रहें, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं करा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। जिन्होंने हमारे लिए काम करा होगा, हमारा काम करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। जो हमें पूरा आश्वासन देगा, जीतने के बाद भी हमारा काम करेगा, तो हम उन्हें फुल जोर बहुमत से यहाँ से जिता के भेजेंगे। चलिए, आपने सुना कि जनता साफ तौर पर अपने जो है मुद्दे बता रही है और साथ ही कह रही है कि जो जनता के साथ होगा, जनता सिर्फ उसी का साथ देगी। देखिए, राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर है। तो हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, तो हम इसे लेकर उनसे भी बात करेंगे। तो आपकी क्या क्या जरूरी मुद्दे हैं जो आप सरकार से चाह रही हैं? मेरे से बोलने नहीं जाता है। आपके क्या क्या जो मुद्दे हैं वो जिसे लेकर आप चुनाव? तो घर भी नहीं मिला, एक ही घर मिला, चाहे 7 लोग रहते हैं मैम। फिर पूरे 7वीं मंजिल में मिला, पूरी सीढ़न भी आती है मैम। और पानी के भी कोई दिक्कत नहीं है मैम, मतलब पानी नीचे से लेना पड़ जाता है। और जो है बहुत लोग बता रहे हैं कि अंदर से शायद दरारें भी आ रही है बिल्डिंग में, तो ऐसे हाँ, दरारें भी आ रही मैम। और ऐसे कभी सुरक्षा को लेकर के कभी कुछ हुआ है या फिर कभी कुछ लगा है या फिर अकेले निकलने में डर लगता है? ऐसे कभी कोई ऐसे? पहली बात मैम, मैं तो जब कभी निकलते तो डर तो लगता है, लेकिन पति के साथ चलते हैं। मतलब लग रहा है कि सरकार को इस तरफ काम करनी चाहिए या फिर सरकार अभी 5 साल में यहाँ पे और कितने विकास के काम हुए हैं महिलाओं के लिए खास करके? महिला के लिए क्या मैम, नहीं इतना। जो बस फ्री कर रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं महिलाओं को पैसे देंगे, बस फ्री है, तो लग रहा है उस पर वोट करेंगे आप? मैं तो मैम जाते नहीं है, तो मेरे को पता नहीं है बस के बारे में, इसलिए मैम। आपको क्या लगता है केजरीवाल महिलाओं को लुभा सकेंगे फ्री योजनाओं से इस बार? मैडम कैसे क्या था, किसके बारे में, आप क्या चाह रहे हैं? आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जिसको भी अच्छा बोले, जिसको भी बुरा बोले, क्या बोल सकते थे। आप किसको वोट करेंगे? आपको किन मुद्दों पर वोट करेंगे? ऐसी बात है, जो हमारे लिए कुछ करेंगे हम उनको देंगे। ये हमारे दिल के ऊपर इच्छा की बात है कि हम किसको वोट देते हैं, किसको नहीं देते हैं। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते इस चीज के अंदर। तो काम हुए हैं 5 साल में यहाँ पे? अभी तो हमको 2-2.5 साल हुए यहाँ पे आए। अभी तो हमें ज्यादा दिन भी नहीं हुए। ये तो मकान अच्छे नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। अभी तुम कील ठोको, अभी इतना बरूदा निकल के आ जाएगा ना हाथ में। की सीलिंग आ रही है पूरे कमरे में, उसमें ऐसे झड़ रहा बदरपुर। क्या बोले जी, बस जिसको लिए जो बोल देंगे। ठोक के देखो ना अपने हाथ, आपको खुद पता पड़ जाएगी अभी क्या। अभी एक कितना मजबूत बना के 100 आदमी का, 50 आदमी का या 10 आदमी का, तो एक रूम है उसमें लैट्रिन बाथरूम। अगर प्रॉब्लम होगी कोई, जबकि मेरे 3 एक प्लॉट बड़ा मुश्किल मिला, मेरे 6 बच्चों में एक को भी नहीं मिला। यहाँ पे ये 9 आदमी का एक कारण था, ये कह दिया कि कांटा अलग अलग नहीं है, सीलिंग में अपने बेटा बेटी की शादी करते हैं तो रिश्तेदार आएंगे तो उन्हें कहाँ भेजेंगे लैट्रिन करने के लिए? ऊपर भेजेंगे। 13-14 2 कमरे ऊपर थे, 1 कमरा नीचे, तीनों में से एक ही 4 में से मुझे एक ही मिला, बड़ा मुश्किल से। अब बच्चे मेरे किराए पे गए हुए हैं,
वो हमें पता नहीं था, कामयाब राशन नहीं है कार्ड ये बड़ा बिल्डिंग। मैन कर दिया। कामयाब नहीं है, खाली नीचे की थोड़ी बहुत है जो कामयाब है। ऊपर जाके देखोगे ना, अगर एक फ्लोर गिरेगा ना तो सारे नीचे गिरते आएंगे धड़ 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 धड़। ये तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमने पंखा लगाया तो इतना सारा वो फुसफुसी निकल के हाथ में आ गई। नीचे मलबा गिर गया, दीवारें फटी पड़ी है। शीशे आए दिन गिरते रहते हैं यहाँ। हमारा तो परिवार के रहते हैं और पानी की भी समस्या है। पानी की तो बहुत ही प्रॉब्लम है। नीचे फिल्टर लगा के देते हैं, 5-5 6-6 नल ऊपर दे रखे थे, एक नल में तो दो ना पीने का पानी ऊपर। अब 1300-1400 नीचे उतर के आओ, फिर नीचे से भर के फिर ऊपर जाओ। और कोई सुविधा भी नहीं ऊपर ले जाने की। कोई सीधा नहीं, लिफ्ट से लेके जाते हैं, क्या करें। लिफ्ट लगी है? लगी है लिफ्ट। ऐसा है मैडम जी, अब सीढ़ियों से तो लेके नहीं जा पाएंगे ना हम लोग। सीलिंग है और क्या कह रहा, अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ है। अभी से बदरपुर रेत झड़ रहा था, आगे क्या होगा भगवान ऐसा ना करे। कुछ हो गया तो बचने वाला तो यहाँ कोई नहीं है, सबकी चटनी हो जानी है। कम से कम मकान इतना ऊंचा बना है, उसमें सीमेंट तो अच्छे बना के लगा के देते। और रिपेयर नहीं करवाते कभी भी बीच में या फिर 6 महीने में? कोई का बर्तन खड़खड़ करते हैं, पहले जी कंप्लेंट अदरक मसाला कूटते हैं ना सिलप पे, उस पे अदरक डालने के लिए, चाय के लिए, तो दीवार खिड़का बर्तन खड़खड़ करते हैं। गिर गई ना किसी के ऊपर में, वो भी एक चमची भी गिर गई, उसकी भी आवाज आएगी। मुफ्त योजनाएं जो है महिलाओं को देंगे पैसे, जो 2000 कह रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? अब वो ये जी क्या रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने? अभी तक तो कुछ तीनों लोग वोट मांगने के लिए खड़े हैं। मेरी तो अभी वोट नहीं आई है, मेरे बच्चों की नहीं आई अभी ना। तो 2100 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई या फिर क्या है उस पे? लग रहा है कुछ होने वाला है इधर। कैसे बोल रहे हैं जी, किसके बारे में बोल सकते हैं बताओ। नहीं, मुफ्त की योजनाएं जो 2500 तो हर 2000 तक 2500 अगर बीजेपी आती तो वो देगी, 2000 केजरीवाल कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है? कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं। किसके बारे में अच्छा क्या, किसके बारे में बुरा बोले? कांग्रेस भी बोल रही है, देखो ये भी बोल रही है, वो क्या कहावत सुनी है आपने कि अंधी अंधी तरह भैया आ रहा है, तो वो कहने लगी मैं तो जब जानू जब मेरी गोद में आके बैठे। ऐसे तो सभी बोल रहे हैं कि हम इतने दे देंगे, इतने दे देंगे। अभी तक तो किसी को कुछ भी नहीं है। एक इंसान वोट ठीक है ना, कोई तो देगा ना। अब कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है। अभी कोई आ जाएगा कि मैं तो 10,000 दूंगा, तो पब्लिक उसकी तरफ भगलेगी। लो 10,000 वाले के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? तो किसी का कोई कुछ वो नहीं है अभी। हमारा दिल करेगा, बच्चे धक्के खा रहे हैं, और कहीं भी काम, ऊपर से महंगाई देखना, लड़की कितनी महंगाई हो रही है। काम धंधा सरकार तो कह रही है सरकारी स्कूल चमका दिए हैं बच्चों, फिर क्यों नहीं, फिर बच्चे क्यों नहीं जा रहे? उनको चाट ले जीभ से, उससे हमारा पेट भर जाएगा न, रोजी रोटी से पेट भरेगा। इंदिरा के टाइम से कहाँ बताओ नौकरी लगी किसकी, किसी की भी धक्के खा रहे। बताओ पढ़ लिख के बच्चे ऐसे घूम रहे हमारे, 10-10 रुपए की 20-20 रुपए के सामान बेच रहे लेके, पेट तो भरना है ना। क्या बोले हम? कौन सा रोजगार है बताओ? कुछ भी नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। भी नहीं है रोजगार के लिए। मेरा लड़का खुद होटल में बर्तन धो रहा है। उस दिन से तो ज्यादा दुखी हो गए। किस दिन से? क्या बोले नहीं बताइए खुल के बताइए। झुग्गी अच्छी थी या ये अच्छी है? सरकार तो कह रही है हमारे लिए झुग्गी बहुत अच्छी थी। यहाँ तो जब बिल्कुल सही है, मेरे पड़ोस की लड़की है, बिल्कुल सही। देखो एक तो वहाँ पे क्या इतनी था दिक्कत नहीं थी, मैडम, यहाँ तो नीचा लॉन था। की दिक्कत है, पानी नहीं है, नीचा था, कचरा ऊपर से और कोई फेंक गिरने रहे पड़ने हैं, का किसी का डर कोई नहीं ऊपर था। से थूक रहा है। फिर ये हमारे सब हो बच्चे रहा है खेल लेते थे। अब यहाँ कैसे बच्चे खेले? यहाँ तो आसमान में बैठा दी हिमालय की चोटी पे हमको, बताओ कैसे जी। तो आपने सुना कि देखिए जनता को लेकर के जो तमाम सरकारें हैं वो तमाम दावे कर रही है, पर जनता ने अपनी समस्याओं को खुलकर बता दिया है। और साथ ही आपको जनता के मूड का भी अंदाजा हो गया होगा कि किस हद तक जो जनता है वो परेशान है। जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भले ही तमाम दावे कर ले कि वो जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जनता ने यहाँ खुलकर बता दिया है कि उनकी समस्याओं का यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली के बादशाह कौन होगा और जनता किसका साथ देगी, और एक बार फिर से दिल्ली की कमान किसके हाथ में होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरिया डोज।